कि प्रयाग जो है त्रिवेणी का संगम है, 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा तो आप जानते ही हैं 5 राज्यों में होकर के बहती है और अंततः गंगा सागर में जाकर के पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में मर जाती है। गंगा शुरू होती है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश में आती है, बिहार झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है। इसीलिए जो गंगा एक्शन प्लान है उसमें 5 राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हैं और प्रधानमंत्री महोदय उसके अध्यक्ष हैं, और उसकी एक बैठक 2019 में कानपुर में हो चुकी। तो ये गंगा है, और गंगा के साथ में मिलती है यमुना, प्रयाग। यमुना की विशेष बात है कि यमुना अपने साथ बहुत सारी नदियों को बहा करके लेके आती। यमुना अकेली नहीं, उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है, जो स्थान है जगमोहनपुर और जालौन डिस्ट्रिक्ट है, वहां 4 नदियां आकर के मिल जाती है यमुना। कुआरी मिलती है, चंबल मिलती है, पाहुज मिलती है, सिंध मिलती है, और इस प्रकार से 4 नदियों का जल लेकर के गंगा आगे बढ़ती है, तो यमुना आगे बढ़ती है। ये बहुत बड़ी नदी हो जाती है, प्रयाग में आकर के मिलती है। अब बात आती है सरस्वती की। सरस्वती को लेकर के आप साइंटिफिक दृष्टिकोण दीजिए। सरस्वती के लिए पहला दृष्टिकोण यह था साइंटिफिक, कि सरस्वती नदी खत्म हुई और वो यमुना नदी में मिल गई। सरस्वती नदी का जो ऑरिजिन है वो आदि बद्री हरियाणा है, वहां से निकलती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का एक कॉन्सेप्ट और भी मिलता है कि जो हम वैदिक काल में ऋग्वेद में तमाम और वेदों में जो पढ़ते हैं, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ था जिसको पिया करते थे लोग, देवता लोग, कौन सा पदार्थ? सोमरस। तो सोमरस जो बन रहा है, वो जो सोम का पौधा है, एक प्लांट है सोम का, और उस प्लांट को प्रोसेस करते, रिफाइन करते थे सरस्वती नदी के पानी। और ये रिफाइनिंग बहुत लंबी होती थी, बहुत टाइम टेकिंग, और उसमें पानी का वेस्टेज बहुत था। इसके बाद वो सोमरस तैयार होता था, उसमें सरस्वती नदी जो है वो काफी कुछ खत्म हो गई, और जो पानी बचा वो यमुना में गिर गया। तो पहली साइंटिफिक फॉर्म ये है, तो यमुना के माध्यम से ही सरस्वती लागत पहुंचेगी। फिर दूसरा यह है कि सरस्वती नदी जो है वो इनलैंड ड्रेनेज में कन्वर्ट हो जाती है। आईआईटी कानपुर के डॉक्टर सिन्हा, प्रोफेसर सिन्हा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2013 में 12 में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि सरस्वती नदी इनलैंड ड्रेनेज के रूप में, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब अंतर प्रवाही नदी के रूप में जा रही है अरागक्सी, और उसके लिए उन्होंने पिट्स खोदे थे राजस्थान में कई जगहों पर, और वहां से उसके सैंपल्स निकाले, और ये कहा था कि इनलैंड ड्रेनेज के रूप में अभी भी चल रही है, ये खत्म नहीं हुई है, अंतर प्रवाही है, जमीन के ऊपर नहीं। लेकिन इस बात को कंट्रोडिक्ट किया गया है। एक नया कॉन्सेप्ट आया 2019 में। ये कॉन्सेप्ट जो आया वो हरियाणा से ही आया और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आया, और उसमें ये माना गया है कि सरस्वती नदी का एक पैलियो चैनल, सरस्वती नदी पूरी पूरी अरब सागर में ही जा रही है इनलैंड ड्रेनेज के फॉर्म में, लेकिन एक पैलियो चैनल यानी एक पुरानी धारा प्रयाग तक पहुंच रही है, और जिस स्थान पर ये गंगा यमुना मिल रही है वही अंडरग्राउंड वाटर के रूप में वो भी शामिल हो रही है। तो सरस्वती नदी का कॉन्सेप्ट मैथोलॉजिकल नहीं है, दैट इज नॉट मैथोलॉजिकल, ये पौराणिक नहीं है, ये आस्था का प्रश्न नहीं है, ये विश्वास का प्रश्न नहीं है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक आधार पर सरस्वती नदी का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ सरस्वती नदी प्रयाग में है। आप जब लिखेंगे कहीं बताएंगे तो इसी तरह से बताएंगे, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द सिविल सर्वेंट, और आपको नेचुरल कल्चराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करने की भी जरूरत है। तो सरस्वती नदी एक मिथ नहीं है, सरस्वती नदी एक यथार्थ है। वो यथार्थ हम सीधे नहीं देख पाते हैं, लेकिन है।